प्रीवियस लेक्चर में अपन ने मेमोरी के बारे में पढ़ा था। मेमोरी क्या होता है, अब अपन पढ़ेंगे विस्मृति मतलब फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग को हिंदी में विस्मृति भी कहा जाता है, विस्मृति या भूलना। ठीक है, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फॉरगेटिंग क्या होती है, फॉरगेटिंग के बारे में अपन पढ़ेंगे। जो चीज़ अपन अपने माइंड में सेव करते हैं, है ना, सेंसरी मेमोरी के द्वारा अपन अगर किसी चीज़ पर अटेंशन देते हैं, है ना, किसी चीज़ पर अटेंशन देते हैं तो उसे अपन याद कर लेते हैं अपने सेंसरी मेमोरी से। अपन शॉर्ट टर्म मेमोरी में उसे डाल देते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी से अपन ने उस मेमोरी को अगर अपन ने उसके ऊपर रिहर्सल नहीं किया है या फिर उसको एक कॉर्ड में सेव नहीं किया है तो वो फॉरगेट हो जाती है, वो अपन भूल जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर अपन ने शॉर्ट टर्म मेमोरी अगर नहीं भूले, कॉर्ड में सेव हो गई, कॉर्ड में एक वो इन कॉर्ड जो बोला था मैंने, कॉर्डेड में एक सिंबल में वो सेव हो जाती है इन्फॉर्मेशन, तो वो कहाँ जाती है, एलटीएम में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में कब जाएगी, जब उसका रिहर्सल करेंगे, तो आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो कहाँ चली जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अदरवाइज अपन फॉरगेट हो जाते हैं, भूल जाते हैं वो चीज़ें। ठीक है, फॉरगेटिंग अकॉर्डिंग टू मन के अकॉर्डिंग, मन ने जो है डेफिनेशन दिया है, MUNN लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मन, फॉरगेटिंग इज द लॉस परमानेंट और टेम्पररी ऑफ द एबिलिटी टू रिकॉल रिकॉग्नाइज समथिंग लर्न अर्लियर। जो आपने पहले याद कर चुके हो, जो आपने अपने माइंड में रिकॉग्नाइज किया है और रिकॉल किया है, तो उस चीज़ को आप भूल जाते हैं, है ना। वो अस्थाई या स्थायी रूप से क्या हो जाती है, अब अपने माइंड से निकल जाती है। ठीक है, लॉस हो जाती है, तो उसे अपन फॉरगेटिंग कहते हैं। देखिए एक बार और देख लेते हैं। मन के अकॉर्डिंग, मन के अनुसार, ये डेफिनेशन है विस्मृति की या फिर फॉरगेटिंग की। ये डेफिनेशन है कि जो भी आपने पहचान रखा है किसी चीज़ को या फिर अपने माइंड में याद कर रखा है, तो उस चीज़ को भूल जाने की जो एबिलिटी है वो अस्थाई या स्थायी रूप से हो सकती है ना, परमानेंट या टेम्पररी। मीन्स स्थायी या फिर अस्थायी रूप से जो भूलने की एबिलिटी होती है, भूलने की क्षमता जो आपने पहले याद कर रखा है, उसे भूलने की क्षमता को ही अपन क्या कहते हैं, फॉरगेटिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू भाटिया के अकॉर्डिंग क्या है डेफिनेशन, forgetting is a failure of the individual to revive in the consciousness and ideas or group of ideas without help of original stimuli। Means इसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ें आप याद करते हैं अपने कॉन्शियस माइंड में, रिवाइव करते हैं, तो वो चीज़ें जो है आप रिवाइव नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपने कॉन्शियस माइंड में नहीं ला पाते हैं, ग्रुप्स ऑफ आइडियाज़ को और आइडियाज़ को, है ना। जो भी चीज़ें हैं उन्हें आप पुनर्जीवित नहीं कर सकते। रिवाइव मतलब क्या होता है, पुनर्जीवित करना। तो उन चीज़ों को अपने कॉन्शियस माइंड में आप नहीं ला सकते हैं, फेल हो जाते हैं, तो वो फॉरगेटिंग कहलाती है। ठीक है, जो भी स्टिमुलस आपने अपने माइंड में सेव किया है ना, उसको और ग्रुप ऑफ आइडियाज़ को या आइडियाज़ को अपने कॉन्शियस माइंड में लाने में आप अनेबल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो उससे अपन फॉरगेटिंग कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ ड्यू टू लैक ऑफ अटेंशन। फॉरगेटिंग क्यों होती है, अगर किसी चीज़ पर आपने अटेंशन नहीं दिया तो आप भूल जाते हैं, फॉरगेटिंग हो जाता है। सम इंफॉर्मेशन डज नॉट रीच STM मतलब कि शॉर्ट टर्म मेमोरी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है फ्रॉम सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी से कुछ इन्फॉर्मेशंस जो है STM तक नहीं पहुंच पाती है या STM में रजिस्टर्ड नहीं हो पाती है। ठीक है, ड्यू टू किस वजह से होती है, इनएडिक्वेट इनकोडिंग, या तो वो इनकोडिंग की वजह से या तो इनकोडिंग
इनएडिक्वेट हो रहा है, अपर्याप्त इनकोडिंग हो रही, या फिर अपर्याप्त रिहर्सल। आप किसी इन्फॉर्मेशन को रिहर्सल नहीं कर रहे हैं, उसे एक इनकोड में सेव नहीं कर रहा है अपना माइंड, तो अपन अपने माइंड में वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होगी, रजिस्टर नहीं हो पाएगी, है ना। और वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, फॉरगेटिंग। ठीक है, इस पैराग्राफ में ये लिखा है, दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ अटेंशन, सम इंफॉर्मेशन डज नॉट रीच STM फ्रॉम सेंसरी रजिस्ट्रेशन ड्यू टू इनएडिक्वेट इनकोडिंग रिहर्सल, देन the information may not have been transferred from STM to LTM। मीन्स जो जिस चीज़ पर आप अटेंशन नहीं दे पाते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके STM तक नहीं पहुंच पाती है, आपकी सेंसरी मेमोरी से STM तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, क्यों होता है ये, इनएडिक्वेट इनकोडिंग की वजह से और इनएडिक्वेट रिहर्सल की वजह से। किसी भी इन्फॉर्मेशन को आप रिहर्सल नहीं करोगे, उसके बार बार आप प्रयास नहीं करोगे, बार बार उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे और उसको अपना माइंड इनकोड नहीं करेगा, तो वो STM से लॉन्ग टर्म मेमोरी में या LTM में नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इसे ही फॉरगेटिंग बोला जाता है। मैंने एस्किन्टन्स मॉडल आपको बताया था। ठीक है, तो पहले इन्फॉर्मेशन क्या होती है, सेंसरी मेमोरी के थ्रू कहाँ जाती है, इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है सेंसरी मेमोरी के थ्रू, पहले सेंसरी मेमोरी में जाती है, फिर STM में जाती है, उसके बाद LTM में जाती है। ठीक है, सेंसरी मेमोरी, अगर अपन सेंसरी मेमोरी के द्वारा उस पर अटेंशन दे रहे हैं तो वो STM में चला जाता है। STM में अगर वो कोडेड हुआ तो फिर LTM में जाता है, अगर कोड नहीं हुआ तो भूल जाते हैं, फॉरगेटन हो जाती है। अटेंशन दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो फॉरगेटन हो जाती है। अगर आपने रिहर्सल किया तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी, नहीं किया तो फॉरगेटन हो जाती है। तो कहाँ कहाँ पर आप भूलते हो किसी चीज़ को, जब आप अटेंशन नहीं दे रहे हो तो भूल जाते हो। ठीक है, जब आप उस चीज़ को एक इनकोड में सेव नहीं कर रहे हैं तो STM में नहीं जाएगी, फॉरगेट हो जाती है। जब आप उस इंफॉर्मेशन का रिहर्सल नहीं कर रहे हो तो वो चीज़ आप फॉरगेट हो जाते हो। तो 3 जगह आप अटेंशन को, मेमोरी को, इन्फॉर्मेशन को भूल जाते हैं, है ना। कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग के ये कॉजेज भी हैं और फैक्टर अफेक्टिंग मेमोरी, ये मेमोरी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स भी हैं। ये फैक्टर्स भी आप इसमें लिख सकते हैं, मेमोरी को अफेक्ट करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इनमें भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, एंड कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग के क्या क्या कॉजेज होते हैं, इनएडिक्वेट इम्प्रेशन एट द टाइम ऑफ लर्निंग, इनइफेक्टिव इनकोडिंग, ये इनकोडिंग है, आप यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है तो आप सही कर लेना, इनकोडिंग। ठीक है, इनएडिक्वेट इम्प्रेशन एट द टाइम ऑफ लर्निंग, मतलब कि जब आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो वो उसका इम्प्रेशन जो है वो इनएडिक्वेट होगा, उसका प्रभाव जो है वो इनएडिक्वेट होगा, या फिर इनइफेक्टिव इनकोडिंग, इनइफेक्टिव इनकोडिंग की वजह से जो है फॉरगेट हो जाते हैं, अपन किस चीज़ को भूल जाते हैं। ये यहाँ पर भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। सेकेंड में लेक ऑफ टाइम, लेक ऑफ टाइम नहीं है, यहाँ पर लैप्स ऑफ टाइम है, LAPSE, लैप्स ऑफ टाइम। ओके, लैप्स ऑफ टाइम मीन्स टाइम के साथ भूलना, किसी चीज़ को अपन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जैसे जैसे टाइम आगे चला जाता है उस तरह से अपन भूलते जाते हैं, तो वो लैप्स ऑफ टाइम है ना, लैप्स ऑफ टाइम, लैप्स ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट है इंटरफेरेंस ऑफ एसोसिएशन। इंटरफेरेंस ऑफ एसोसिएशन मतलब कि दो चीज़ों को जब आप याद करते हो या फिर किसी दो चीज़ों को याद कर रहे हैं, अगर पहले की मेमोरी भी आपके पास है और वापस आप किसी चीज़ को याद कर लेते हो तो उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो वो भी फॉरगेटन का कारण बनती है, भूलने का कारण बनती है। ठीक है, दो चीज़ों में कोई बाधा आ जाती है या फिर किसी चीज़ को याद कर रहे हो और उसमें कोई इंटरफेरेंस आ जाता है तो आप भूलने का कारण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है पुअर हेल्थ एंड डिफेक्टिव मेंटल स्टेटस। मीन्स आप जो है आप फिज़िकली हेल्दी नहीं है, ठीक है, आपकी हेल्थ सही नहीं है, या फिर आप को कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर डिफेक्टिव मेंटल स्टेटस है, आप
आपके जो माइंड में कोई चीज़ें आती हैं तो वो आप भूल जाते हैं, फॉरगेट हो जाते हैं, आपके दिमाग में नहीं रहती है, तो वो डिफेक्टिव मेंटल स्टेटस है ना। नेक्स्ट है फिजिकल इंजरी या ट्रोमा। फिजिकल इंजरी या ट्रोमा मीन्स जो भी अगर इंजरी हो जाती है ब्रेन में, अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, तो उसकी वजह से क्या होता है, भूल जाते हैं। अपन बोलते हैं ना कि वो गिर गया तो उसकी याददाश्त चली गई है, तो बहुत सारे लोगों की याददाश्त चली जाती है, तो वही चीज़ें फॉरगेटिंग के लिए कॉज होता है, कारण होता है। राइज ऑफ इमोशंस, इमोशंस के बढ़ने की वजह से अपने माइंड में बहुत सारे इमोशंस होते हैं, भावनाएं भरी होती है, ठीक है। मनुष्य जो है, मनुष्य का जीवन भावनाओं से ही भरा हुआ है, पूरा इमोशंस से, ठीक है। क्योंकि यही चीज़ जो है, इमोशंस ही चीज़ जो है इंसान को जानवर से अलग बनाती है, ठीक है। तो इसी वजह से इंसान के पास जो है इमोशंस होते हैं, ठीक है। अगर इमोशंस नहीं होते तो वो भी जानवर के समान होता इंसान, इसलिए इमोशंस ज़रूरी है। और इमोशंस होंगे, ज़्यादा इमोशंस अगर हो जाते हैं, इमोशंस होना ज़रूरी है पर्सन के अंदर, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाते हैं कभी कभी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो भूलने लग जाता है, फॉरगेट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो माइंड में इंफॉर्मेशन रहती है वो भूल जाते हैं अपन, ठीक है, इमोशंस की वजह से। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट रिपीटेशन और प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग। मीन्स किसी चीज़ को आप बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं सीखने के लिए, तो वो भी आप भूलने का कारण बनती है ना। नेक्स्ट है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट जो है, अगर संघर्ष है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आप जनरेट हो रहे हैं माइंड में, तो उसकी वजह से एंजाइटी मतलब डर, अगर किसी चीज़ का आपको डर है तो उस वजह से भी आप जो है भूल जाते हैं। एक्सरसाइज और प्रैक्टिस ये भी आता है इसमें। ये सारे आप फैक्टर्स अफेक्टिंग मेमोरी, मतलब कि मेमोरी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स भी लिख सकते हैं, और कॉजेज ऑफ फैक्टर्स भी कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग, भूलने के क्या क्या कारण हैं। तो भूलने के कारण ये सारी चीज़ें हैं, अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे। इनएडिक्वेट इम्प्रेशन एट द टाइम ऑफ लर्निंग, लर्निंग के टाइम पर किसी चीज़ का किसी आप सीख रहे हैं किसी चीज़ को, तो उसका इम्प्रेशन जो है वो इनएडिक्वेट होगा, अपर्याप्त होगा, तो अपन वो चीज़ भूल जाएंगे। इनएडिक्वेट इन प्रॉपर लर्निंग इज लाइकली टू फॉरगेट एन इंटेंशन ऑफ विच ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रिमेंबरिंग अ थिंग्स। किसी चीज़ को याद रखने के एक इम्पोर्टेंट कारण बनता है इंटेंशन, मतलब किसी चीज़ का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है ना, तो वो चीज़ है। अगर आप इन प्रॉपर उसका लर्निंग हो रहा है ना, अपने माइंड में इनएडिक्वेट हो रहा है, अपर्याप्त हो रहा है किसी चीज़ को सीखने में, अपन किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो वो अच्छे से नहीं सीख पा रहे हैं, तो वो चीज़ क्या होता है, भूल जाते हैं अपन, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट फैक्टर बनता है किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए ना, इम्पोर्टेंट कारण बनता है। Forced learning whether result in no learning has very factors for way information is encoded affect the ability to remember। मीन्स फोर्स्ड लर्निंग जो होती है, मतलब कि आप किसी फोर्स से आप लर्न कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, जो वो भी बहुत सारे कारण, बहुत सारे फैक्टर्स जनरेट करती है इंफॉर्मेशन को इनकोड करने में, ठीक है। और अफेक्ट करती है अपने याद करने की एबिलिटी, अपने याद करने की क्षमता जो है उसको अफेक्ट करती है, और वो इंफॉर्मेशंस को अपन याद नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो किसी चीज़ पर ज़्यादा फोर्स भी नहीं डालना चाहिए, है ना, लर्निंग करने के लिए। उन चीज़ों को भी अपन भूल जाते हैं, ज़्यादा फोर्स डालेंगे किसी चीज़ को सीखने के लिए तो वो भी अपन भूल जाते हैं। तो एक इम्प्रेशन होता है, अगर अपर्याप्त इम्प्रेशन हो रहा है लर्निंग का, तो अपन वो चीज़ भूल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम मीन्स किसी समय के अंतराल पर अपन किसी चीज़ को भूल जाते हैं, समय के साथ किसी चीज़ को भूल जाते हैं। लैप्स मतलब क्या होता है, भूलना या टूटी होना, ठीक है। टाइम इज सेड टू बी ग्रेट हीलिंग फैक्टर, मतलब कि टाइम जो है हीलिंग फैक्टर होता है ना, जो किसी के भी घाव को भर देता है। अपन बोलते हैं ना कि समय के साथ जो है हर चीज़ जो है चेंज हो जाती है, तो वो इसी वजह से होती है, क्योंकि अपन अपने माइंड में उस चीज़ को, उस इंफॉर्मेशन को
रखते नहीं है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग उसे भूल जाते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे अपन भूल जाते हैं। व्हाट इज़ लर्न एंड एक्सपीरियंस, जो चीज़ अपन ने याद करी है, जो एक्सपीरियंस अपने पास है, वो भूल जाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, लैप्स ऑफ टाइम, है ना। अब टाइम के साथ, एक टाइम लिमिट के साथ अपन उस चीज़ को भूल जाते हैं। वी फॉरगेट विद द पासेज ऑफ टाइम, मेमोरी वीकनेस विद द पासेज ऑफ टाइम एंड फॉरगेटिंग स्ट्रेंथन, मतलब कि हम वो चीज़ भूल जाते हैं विद द पासेज ऑफ टाइम। अगर टाइम पास हो जाता है, वो टाइम चला जाता है, तो वो अपन चीज़ भूल जाते हैं, है ना। मेमोरी जो है अपनी वीक हो जाती है अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग, और अपन वो चीज़ भूल जाते हैं। ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ एसोसिएशन, किसी चीज़ों को जोड़ करके जो अपन याद करते हैं उसमें अगर कोई बाधा आ जाती है तो भी अपन भूल जाते हैं। वी फॉरगेट समथिंग बिकॉज व्हाट वी हैव प्रीवियसली इंटरफेयर, मतलब अपन ने जो भी चीज़ें पहले याद करी है तो उस चीज़ में अगर कोई इंटरफेरेंस आ जाता है, मतलब कि बाधा आ जाती है, विद द फॉरगेटिंग ऑफ व्हाट वी लर्न आफ्टरवर्ड्स। वी ऑल्सो फॉरगेट बिकॉज टेन टू लर्न न्यू थिंग्स इट ऑल एट द टाइम एंड न्यू लर्निंग इंटरफेयर इन रिटेंशन ऑफ अटेन लर्निंग, मतलब किसी चीज़ को आप लर्न कर रहे हो, किसी चीज अटेन कर रहे हो किसी चीज़ को सीखने के लिए, है ना, तो वो चीज़ जो है रिटेन नहीं हो पाती है, सुरक्षित नहीं रह पाती है अपने माइंड में, वो बाधा उत्पन्न करती है अपने लर्निंग में। नई चीज़ें अगर आप कोई सीख रहे हो तो उसमें वो पुरानी चीज़ें भी जो है बाधा डालती है। ठीक है। और या फिर पुरानी चीज़ें जो है वो भी अगर नई चीज़ों में बाधा डालती है तो उसे भी अपन इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, राइज ऑफ इमोशंस, अगर इमोशंस जो है आपके माइंड में बहुत ज़्यादा हैं तो उसकी वजह से भी हो जाता है। इमोशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन लर्निंग एज वेल एज फॉरगेटिंग। सडन राइज ऑफ इमोशन इन ब्लॉक की, यहाँ बीच में स्पेस छोड़ा है मैंने, तो यहाँ पर आपको कुछ लिखना है, यहाँ पर लिखना है एक्सेस, एक्सेस। ठीक है। एक्सेस मतलब कि क्या होता है कि जब आपके माइंड में बहुत सारे इमोशंस होते हैं, अगर इमोशंस बढ़ जाते हैं तो आप किसी चीज़ को याद नहीं कर पाते हैं, और किसी चीज़ को याद भी किया है तो भूल जाते हैं। ठीक है। अपने जो रिकॉल करने की, जो याद करने की जो प्रोसेस है वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाती है, तो उसे अपन बोलते हैं राइज ऑफ इमोशंस। ओके। नेक्स्ट है, मतलब ये भी फॉरगेटिंग का एक कारण बनता है। नेक्स्ट है फिजिकल इंजरी ट्रॉमा। मैंने जैसे आपको बताया कि अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो अपन जो है किसी भी चीज़ को भूल जाते हैं, फिजिकल इंजरी हो जाती है तो अपन भूल जाते हैं। एन एंटेरोग्रेड एमनेशिया, एमनेशिया का वर्ड होता है लॉस ऑफ मेमोरी, है ना। ये मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, लॉस ऑफ मेमोरी, ये मेमोरी के ही डिसऑर्डर्स हैं। डिमेंशिया, एमनेशिया, अल्जाइमर डिजीज़, ये सारे जो हैं मेमोरी के डिसऑर्डर्स होते हैं, जो कि आप बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में पढ़ेंगे साइकेट्री में, मतलब मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। ठीक है। साइकेट्री जो है छोटा वर्ड है और इसे मेंटल हेल्थ नर्सिंग बड़े में कहा जाता है, और इसे शॉर्ट में MHN भी कहा जाता है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ओके। जिसमें आप अभी तो साइकोलॉजी में आप सारी चीज़ें नॉर्मल पढ़ोगे, जैसे कि मेमोरी, फॉरगेटिंग, ये सारी चीज़ें होती क्या है, लेकिन बाद में आप इसके डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ोगे थर्ड ईयर में। चलो अपन क्या पढ़ रहे थे, अपने टॉपिक पर आते हैं। एमनेशिया, इंटेरोग्रेट एमनेशिया मीन्स क्या होता है, जो भी नई मेमोरी है वो आप क्या करते हैं, आप भूल जाते हैं। जो भी नई मेमोरी आ रही है उसे आप भूल जाते हैं, उसे एंटीरिग्रेट एमनेशिया बोलते हैं, है ना। एंटीरिग्रेट एमनेशिया इज एन एबिलिटी टू रिमेंबर इवेंट अकर आफ्टर इन इंजरी और ट्रॉमेटिक इवेंट, मतलब कि ट्रॉमेटिक इंजरी या फिर इवेंट हुआ है, मतलब कि आपके सर में कोई चोट लग गई है ना, कोई ऐसी घटना जिसमें आपको चोट लग गई है सर में, या फिर कोई इंजरी हुई है, उससे ये एक्सीडेंट के बाद होता है। जब इसमें क्या होता है कि जो भी आपने याद किया है, नई चीज़ों को आप याद करते हैं तो वो अपने माइंड में नहीं रहती है, भूल जाते हैं। पास्ट का आपको सब याद रहेगा, लेकिन नए जो मेमोरी आएगी वो अब भूल जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है रिट्रोग्रेड, रिट्रोग्रेड एमनेशिया मीन्स क्या होता है, रिट्रोग्रेड एमनेशिया इज द एबिलिटी टू रिमेंबर इवेंट दैट अकर बिफोर इंजरी और ट्रॉमेटिक इवेंट्स। मीन्स ये मेमोरी, ये जो है
एक्सीडेंट होने से या इंजरी होने से पहले होता है, जो आपके माइंड में चोट लगने से या इंजरी होने से पहले होती है ये सारी चीज़ें, है ना। इसमें क्या होता है कि जो भी पास्ट इवेंट है वो आप भूल जाते हैं, ठीक है। मतलब ये जो है ये सारी चीज़ें आपके एक्सीडेंट होने से पहले की जो सारी चीज़ें हैं, जो पहले का आपके पास्ट एक्सपीरियंस में आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव था, वो सारी चीज़ें आप भूल जाते हैं, नई चीज़ें आपको सब याद रहती हैं रिट्रोग्रेड एमनेशिया में। ओके, द फिजिकल इंजरी की वजह से भी फॉरगेटिंग होती है, भूल जाते हैं अपन चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है inadequate repetition or practice of learning means इनएडिक्वेट रिपीटेशन और प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग मीन्स क्या होता है कि जिस चीज़ में आप, ये भी एक कारण बनता है फॉरगेटिंग का, भूलने का। क्यों? क्योंकि किसी चीज़ को आप जो है याद नहीं कर रहे हो, रिपीट नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो उस चीज़ की, तो वो भूल जाते हैं। जैसे कि अगर आप आपको जो है सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग से पढ़ा दिया है साइकोलॉजी के बारे में, साइकोलॉजी में क्या होता है, अटेंशन, कॉग्निटिव प्रोसेसेस, इस कॉग्निटिव प्रोसेसेस में लर्निंग वगैरह जो भी पढ़ा दिया है, अगर आपने उसको वापस से पढ़ा नहीं है, रिपीटेशन नहीं किया, उसका प्रैक्टिस नहीं किया, तो आप भूल जाओगे, ठीक है। अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप याद रखोगे। वी फॉरगेट फैक्ट्स विच वी डू नॉट सब्सिक्वेंटली मेक यूज़ ऑफ, वी फॉरगेट बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस। मीन्स आप जिस चीज़ को बाद में याद नहीं करते हैं, है ना, तो अपन क्या हो जाते हैं, जो भी तथ्य, जो भी फैक्ट्स आपने याद किए थे वो आप भूल जाते हैं। वी फॉरगेट फैक्ट्स विच वी डू नॉट सब्सिक्वेंटली मैक यूज़, वी फॉरगेट मीन्स अगर अपन ने कोई बाद में कोई चीज़ें याद नहीं की है तो वो अपन भूल जाते हैं, ठीक है। बिकॉज क्योंकि आपने रिपीटेशन नहीं किया है, उसका प्रैक्टिस नहीं किया है, तो क्या हो जाता है, वो बाद में अपन वो जो भी याद किया था अपन ने उस चीज़ को भूल जाते हैं। सब्सिक्वेंटली मतलब क्या होता है, बाद में। और फैक्ट्स मीन तो होता है तथ्य, कोई भी तथ्य, कोई भी फैक्ट्स आप जो याद करते हैं वो भूल जाते हैं इनएडिक्वेट रिपीटेशन की वजह से और प्रैक्टिस की वजह से। आप उसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं, रिपीटेशन करना ही करते हैं, तो भूल जाते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं, नेचुरल एंड मॉर्बिड, दो टाइप होते हैं। नेचुरल मीन्स आप नेचुरली तरीके से भूलना मतलब कि जो डेली एक्टिविटीज़ होती है, जैसे डेली एक्टिविटी आप करते हैं, कोई चीज़ कहीं रख रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, आपने पहले क्या खाया था, क्या किया था, कुछ काम किया था, जो भी चीज़ें हैं, तो वो नेचुरल चीज़ें जो आप कर रहे हो तो आप भूल जाते हैं, थोड़ी देर याद रहता है, भूल जाते हैं। फिर इन नेचुरल और पेसिव फॉरगेटिंग अकर व्हेन द लैप्स ऑफ टाइम, मतलब कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है अपन भूलते जाते हैं। इन क्वाइट नॉर्मल वे विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फॉरगेटिंग ऑन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल। मीन्स ये चीज़ें जो है वो नॉर्मली होती है और एक टाइम के अकॉर्डिंग जो है अपन भूल जाते हैं सारी चीज़ें। और ये जो है फॉरगेटिंग का इंटेंशन होता है, मतलब कि इसमें जो है सारी चीज़ें होना ही चाहिए, और नेचुरली ये चीज़ है कि ये होना ही चाहिए कि अपन जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं आप भूल जाएं, ठीक है। और पार्ट ऑफ इंडिविजुअल, और यही जो है पार्ट होता है इंडिविजुअल पर्सन का, एक नेचुरली होती है ये प्रोसेस कि जो भी अपन एक्टिविटी कर रहे हैं वो अपन टाइम के अकॉर्डिंग भूलते जाते हैं, वो नेचुरल फॉरगेटिंग। एंड मॉर्बिड फॉरगेटिंग, मॉर्बिड फॉरगेटिंग मतलब क्या होता है, जो चीज़ें अपन जानबूझकर भूलना चाहते हैं, जैसे कोई फीलिंग्स है, कोई इमोशंस हैं, वो अपन जानबूझ करके भूलना चाहते हैं, अपन ट्राई कर रहे हैं कि अपन भूल जाएं, तो वो चीज़ होती है मॉर्बिड फॉरगेटिंग। नेचुरल फॉरगेटिंग तो अपन भूल जाते हैं, वैसे भी कोई चीज़ करते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन मॉर्बिड फॉरगेटिंग में क्या होता है, जानबूझकर अपन इस चीज़ को भूलना चाहते हैं, तो वो मॉर्बिड फॉरगेटिंग कहलाती है। मॉर्बिड एंड एबनॉर्मल फॉरगेटिंग इज डिलाइबरेट ट्राइज टू फॉरगेट समथिंग, मतलब किसी चीज़ को आप भूलना चाहते हैं, ट्राई कर रहे हैं भूलने के लिए, है ना, कुछ चीज़ों को, तो उसे अपन मॉर्बिड फॉरगेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट अपन थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग पढ़ेंगे। देखिए आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो अपन को फास्ट करना पड़ेगा सारा कोर्स, ठीक है। आपका जो भी है फॉरगेटिंग अपन जल्दी कर लेते हैं, इसके बाद अपन थिंकिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें थ्योरी है, शॉर्ट व्यू है सारे थ्योरीज़ का, आपको तो बस याद रखना है। ट्रैक डिके थ्योरी, द लॉन्गर द टाइम द मोर मेमोरी, ट्रैक डिके एंड
एज द कॉन्सिक्वेंस मोर इन्फॉर्मेशन इज़ फॉरगेटिंग, मतलब कि जो भी चीज़ें आपके माइंड में रहती है वो क्या हो जाती है, एक इसमें क्या होता है कि जो भी मेमोरी रहती है वो अपन लॉन्ग टाइम तक, ज़्यादा टाइम तक जो है याद नहीं रख पाते हैं। डिके मतलब वो क्या होता है, क्षय हो जाना, डिस्ट्रक्शन हो जाना, क्षय इसे हिंदी में कहा जाता है, या डिस्ट्रक्शन हो जाना, टूट जाना। जो ट्रैक रहती है ना वो टूट जाती है तो उसे ट्रैक डिके बोलते हैं, है ना। तो ज़्यादा टाइम तक जो है अपन किसी चीज़ को याद नहीं रख सकते हैं, किसी इन्फॉर्मेशन को, तो इसलिए क्या होती है वो भूल जाते हैं अपन, तो वही ट्रैक डिके है। टीसीटी मतलब ट्रैक डिके थ्योरी जो है वो फॉरगेटिंग वॉज फॉर्म बाय, ये थ्योरी जो है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने दी थी, और वो है एडवर्ड थॉर्नडाइक इन 1914 में दी थी, और बेस्ड ऑन द अर्ली मेमोरी वर्क ऑन हेमंस एबिंगन्स। हेमंस एबिंगन्स जो है, ये मैंने आपको बताया था पहले, मेमोरी का फर्स्ट जो है इन्होंने ही दिया था वर्ड, है ना। तो इन्होंने एक थ्योरी, ये भी थ्योरी के ऊपर भी काम किया इन्होंने, मेमोरी की थ्योरी बेस्ड ऑन अर्ली मेमोरी, इन्होंने मेमोरी के ऊपर वर्क किया है ना। और फॉरगेटिंग की थ्योरी जो है वो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने 1914 में दी है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। डिस्प्लेसमेंट थ्योरी में क्या होता है, व्हेन एसटीएम इज फुल, न्यू इन्फॉर्मेशन इज डिस्प्लेड एंड पुश्ड आउट ऑल इन्फॉर्मेशन एंड लेट टेक इट प्लेस। मीन्स क्या होता है कि जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी फुल हो जाती है तो वो इन्फॉर्मेशन जो है डिस्प्लेस हो जाती है ना, वो अपन भूल जाते हैं, और पुश आउट द ओल्ड इन्फॉर्मेशन, और ये ओल्ड इन्फॉर्मेशन में चली जाती है, और वहाँ पर भी वो भूल जाते हैं अपन, बहुत सारी चीज़ें जो होती है भूल जाते हैं। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ही कहलाता है, मतलब कि एक जगह पर दूसरी जगह दूसरी इन्फॉर्मेशन कहा जाना, तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। एक इन्फॉर्मेशन आई, वो इन्फॉर्मेशन अपन पहले वाली भूल गए और सेकंड इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में आ गई, वो डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस थ्योरी। इंटरफेरेंस थ्योरी जो है, इंटरफेरेंस थ्योरी जो है इसे रिट्राइवल थ्योरी भी कहा जाता है। ये रियोडिगर और कैरपिक्स ने जो है कॉर्पिक्स ने जो 2006 में ये थ्योरी दी थी, 2006 में ये थ्योरी दी थी, और इसे रिट्राइवल इंटरफेरेंस भी कहा जाता है। ये रेफर्स है, मतलब कि ये थ्योरी जो है रेफर करती है, इसका तात्पर्य है आइडियाज़ ऑफ फॉरगेटिंग। मीन्स जो आइडियाज़ हैं, जो भी आपके पास आइडियाज़ हैं वो फॉरगेट हो जाते हैं, भूल जाते हैं, अगर बिकॉज क्योंकि रिकॉल ऑफ सर्टेन आइटम इंटरफेरेंस विद द रिकॉल एंड अदर आइटम, मतलब कि कुछ आइटम्स, कुछ चीज़ें जो हैं वो आप याद करते हैं, वो इंटरफेयर करती है, बाधा उत्पन्न करती है। मैंने आपको बताया इंटरफेरेंस मीन्स क्या होता है, बाधा उत्पन्न करना। जो चीज़ें बाधा उत्पन्न करती है तो वो चीज़ें अपन भूल जाते हैं, पहले जो चीज़ अपन को याद थी वो अपन भूल जाते हैं, तो इसे इंटरफेरेंस बोलते हैं। कोई एक चीज़ आती है और दूसरी चीज़ अपन भूल जाते हैं, कोई नई इन्फॉर्मेशन आई तो वो पुरानी इन्फॉर्मेशन भूल जाते हैं, या पुरानी इन्फॉर्मेशन याद रहती है और नई इन्फॉर्मेशन को भूल जाते हैं, तो उसे अपन इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, it was assumed that memory can be disrupted or interference with by the what we have previously learned by what we will learn it इन द फ्यूचर। जो भी आप चीज़ें याद करते हैं वो चीज़ें याद नहीं होती है, मतलब कि उसमें इंटरफेरेंस हो जाती है, बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, तो वो कहलाता है इंटरफेरेंस थ्योरी। ठीक है, ये दो टाइप की होती है, रिट्रोएक्टिव एंड प्रोएक्टिव। रिट्रोएक्टिव में जो भी इंफॉर्मेशंस जो आती है उसे अपन भूल जाते हैं, जैसे कि अकर व्हेन अ न्यू इन्फॉर्मेशंस इंटरफेयर विद द रिट्राइवल प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो भी इंफॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन आ रही है वो इंटरफेयर करती है जो अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव है। देखो एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि जैसे आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, स्टडी बायोलॉजी की भी स्टडी करी है, साइकोलॉजी की भी स्टडी करी है, लेकिन आपको पहले वाली चीज़ याद रहती है ना। अगर पहले वाली चीज़ याद रहती है, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो आप भूल जाते हैं। ठीक है,
जो नई इन्फॉर्मेशन है वो बाधा उत्पन्न करती है पुरानी इन्फॉर्मेशन में। तो जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है वो तो आपको याद रहेगी, लेकिन नई इन्फॉर्मेशन भूल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोएक्टिव मेथड अकर व्हेन द इंफॉर्मेशन इन द LTM इंटरफेयर्स विद द एबिलिटी टू रिकॉल न्यूली लर्न इंफॉर्मेशन। मतलब कि जो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव है वो इंटरफेयर करती है नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तो आपको जो है वो चीज़ें याद रहती है जो आपके इन्फॉर्मेशन में नई चीज़ें आती है, वो चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी से इंटरफेयर करती है। ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी वाली जो पहले सेव है वो इन्फॉर्मेशन नई इन्फॉर्मेशन को क्या करती है, इंटरफेयर करती है। जैसे देखिए ये इन्फॉर्मेशन जो है इसको क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है। तो वही चीज़ें जो आपको पुरानी वाली आप जो है भूल जाते हैं, और सॉरी नई इन्फॉर्मेशंस जो है वो याद रहती है और पुरानी वाली भूल जाते हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपने कोई चीज़ लर्निंग ए, आपने कोई चीज़ लर्न किया है, ए चीज़ लर्न किया है ना, और लर्न बी जो आपने ये पहले आपने याद कर रखा है। ठीक है। और आप बाद में वापस नई इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में आती है, तो जो पहले वाली इन्फॉर्मेशन रहती है ना वो आप भूल जाते हैं, तो उसे रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। जो इन्फॉर्मेशन नई इन्फॉर्मेशन आती है वो इसके साथ बाधा उत्पन्न करती है, तो इंटरफेयर करती है, तो उससे अपन रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। एंड प्रोएक्टिव इंफॉर्मेशन में क्या होता है, जो भी आपने लर्न ए एंड बी, जो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में नई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो इन्फॉर्मेशन आप भूल जाते हैं, और वो नई इन्फॉर्मेशन जो है पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ क्या करती है, उससे इंटरफेयर करती है। तो आप ये चीज़ जो है फर्स्टली जो आप नई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो वो भूल जाओगे, और पुरानी इन्फॉर्मेशन आपको याद रहेगी। ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट है मोटिवेटेड फॉरगेटिंग थ्योरी विच सजेस्ट दैट वी फॉरगेट इंफॉर्मेशन दैट अनप्लेजेंट एंड थ्रेटनिंग। मीन्स क्या होता है, यहाँ पे आर भी आएगा, थ्रेटनिंग है वो। ठीक है। थ्रेटनिंग, तो जो भी चीज़ें ऐसी चीज़ें होती है जो कि आप खुद को सजेस्ट करते हैं भूलने के लिए, है ना, और अनप्लीजेंट होती है वो, और थ्रेटनिंग होती है जो कि आपके लिए कुछ अनप्लीजेंट चीज़ें होती है, कुछ थ्रेटनिंग होती है जो अच्छी नहीं होती है, तो उसे आप अपने मोटिवेशन से ही क्या होते हैं, अपने सजेशंस के थ्रू ही क्या करते हैं, भूल जाते हैं। मतलब कोई आपको सजेशन देता है, कोई मोटिवेट करता है, तो आप उस चीज़ को भूल जाते हैं, तो वो मोटिवेटेड फॉरगेटिंग थ्योरी है। एंड रिट्राइवल थ्योरी, रिट्राइवल फेल्योर थ्योरी विच propose that information memory must be distorted when we attempt to recall it। मीन्स क्या होता है कि कोई चीज़ें आप बार बार अपनी मेमोरी में याद करते हैं, विच प्रपोज दैट मेमोरी मस्ट बी डिस्टॉर्टेड। मीन्स आपकी मेमोरी को क्या कर देती है, वो फेल कर देती है रिट्राइव करने में। मतलब कि आप किसी चीज़ को याद कर रहे हैं तो वो चीज़ क्या कर देती है, फेल कर देती है मेमोरी में लाने के लिए, इन्फॉर्मेशन को उसको अटेम करने में, उसे याद करने में। अगर किसी चीज़ को आप याद कर रहे हो और वो याद नहीं आ रही है तो वो क्या कर देती है, फेल कर देती है, डिस्टॉर्टेड कर देती है रिकॉल करने में। किसी चीज़ को याद करने में, इन्फॉर्मेशन को याद करने में डिस्टॉर्टेड कर देती है, वो अटेम नहीं कर पाते हैं इन्फॉर्मेशन को जो प्रीवियस अपन ने पहले किया है, तो वो अपन रिट्राइव करने में फ़ेल हो जाते हैं, रिकॉल करने में, याद करने में फ़ेल हो जाते हैं, तो वो रिट्राइवल फेल्योर थ्योरी है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे थिंकिंग के बारे में, थिंकिंग क्या होती है। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, फॉरगेटिंग के बारे में पढ़ा है। इस लेक्चर में अपन ने पढ़ा है फॉरगेटिंग के बारे में। फॉरगेटिंग क्या होता है, फॉरगेटिंग मीन्स जो भी चीज़ें आप याद करते हैं या फिर अपन किसी चीज़ को
बार बार रिवाइज करते हैं तो भी अपने माइंड में नहीं आती है, लॉस हो जाती है, फॉरगेट हो जाती है, तो उसे फॉरगेटिंग बोला जाता है ना। और इसके कुछ कॉजेस होते हैं, जैसे इनएडिक्वेट इम्प्रेशन ऑफ टाइम, सॉरी लर्निंग, लैप्स ऑफ टाइम, और इंटरफेरेंस एसोसिएशन, पुअर हेल्थ, फिजिकल इंजुरी, ट्रॉमा, राइज ऑफ इमोशंस, इनएडिक्वेट रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, एंजाइटी, इमोशंस, ये सारे चीज़ें जो है फैक्टर, ये सारे कोजेज़ हैं फॉरगेटिंग के, और फैक्टर्स हैं मेमोरी के, जो मेमोरी को प्रभावित करने वाले कारक भी आप इसे लिख सकते हैं सारे, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने इसमें टाइप्स पढ़े, नेचुरल एंड मॉर्बिड, जो प्राकृतिक रूप से होते हैं, मॉर्बिड जो अपन खुद करना चाहते हैं, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को भूलना चाहते हैं तो वो मॉर्बिड होता है ना। और थ्योरीज अपन ने पढ़ी, ट्रैक डिके, डिस्प्लेसमेंट, इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस के दो टाइप होते हैं, रिट्रोक्टिव प्रोएक्टिव एंड मोटिवेटेड फॉरगेटिंग एंड रिट्राइवल फेलियर थ्योरी, ये थ्योरीज हैं फॉरगेटिंग की। नेक्स्ट अपन लेक्चर में थिंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, ओके। इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो वापस पूछ लेना, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो।